अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। कमेंट्स में बहुत सारे दोस्त अहबाब ये शिकवा करते हैं, जो मेरे साथ तो शिकवा उनका करना बज़ाहिर नहीं बनता, लेकिन अपना कैथारसिस कर लेते हैं, अपने दिल की बात कर लेते हैं। तो इस ज़ाविया से अगर देखा जाए, तो वो असल में ये बात कहते हैं कि इतनी दुआएँ करते हैं, इतनी इबादत करते हैं कि उनको कमाल नहीं मिलता। यानी वो राह सलूक पर चलते हुए कमालात की तलाश में होते हैं कि वो ऐसे सूफ़ी बन जाएँ, ऐसे वली बन जाएँ कि उनके मुँह से जो निकले वो पूरा हो जाए। उनकी ज़ुबान से निकलने वाला हर हर्फ़ जो है अपना वज़न रखे और कमालात के हसूल के लिए वो जद्दोजहद करते हैं और इसी को पहचान अपनी वो समझते हैं कि जब उनके पास कमालात का एक हुनर आ जाएगा, कमालात की एक वस्फ़ उनके पास आ जाएगा, तो वो बहुत बड़े सूफ़ी बन जाएँगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपने सुनना है और समझने की कोशिश करना है कि सूफ़ी या वली बनना या पीरे कामिल बनना क्या आपके इख्तियार में है? क्या आप क्या कोई इंसान किसी को पीरे कामिल बना सकता है, अल्लाह की ज़ात को फ़रामोश करके? और अल्लाह के साथ क्या हम दगा कर सकते हैं? अल्लाह के साथ हम फ़रेब कर सकते हैं, जो हमारी शाहरग से ज़्यादा करीब है, जो हर लम्हा से पहले हमारे दिल की बात को समझता है और उसे ही सब कुछ पता है। वो सारे के सारे जो अलूम आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़ाहिर करते हैं, वो एक आपकी नीयत की वजह से या आपके फ़तूर की वजह से भी ज़ायल हो जाते हैं। वो फ़तूर क्या है और वो असबाब क्या हैं जिसकी वजह से आप पीरे कामिल नहीं बन सकते, जबकि आप पीरे कामिल बनना चाहते हैं। यानी पीरे कामिल वो जिसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो अपना वज़न रखे, उसकी बात पूरी हो, जिसकी तरफ निगाह करे उसकी काया पलट जाए और फिर ऐसे ख़्वारक़ात यानी कि उससे ऐसे करामात जो है ना ज़हूर पज़ीर होना शुरू हो जाएँ। तो ये जो बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अगर वो इन बातों के बारे में इज़हार ख़्याल करना शुरू कर दे, तो ऐसा बंदा जो है कोई माहिर अमलियात हो सकता है, कोई जादूगर हो सकता है, अल्लाह का सूफ़ी, अल्लाह का वली की पीरे कामिल है। वो इस तरह की दिखावे की बातें या ड्रामाई बातें बिल्कुल नहीं करता, बल्कि इज्तनाब करता है अपनी ज़ात को भी छुपाने के लिए। दुआ का अपना एक हुस्न है, तरतीब है, इख़लाक़ है, अदब है। लेकिन आप तजावीज़ की सूरत में जब अल्लाह ताला से कुछ माँगना शुरू कर लें, तो इसमें सूफ़ीइज़्म की राह में सबसे बड़ी रुकावट आ जाती है रूहानियत की राह में। यानी वो रूह जो कामिल होना चाहती है, जो अपना मंशा पूरा करना चाहती है, वो अधूरी रह जाती है क्योंकि उसकी नीयत के अंदर फ़तूर होता है और उस फ़तूर की वजह से वो अपनी रूहानियत के उस असर को ज़ायल कर देता है, जो इबादत के ज़रिए वो हासिल करने की तगदो करता है, वज़ाइफ़ की सूरत में तस्बीहात करने की। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने ही सब कुछ करना है, उसकी मर्ज़ी है, जिसको चाहे वो दे, ये हकीकत है। बाकी जो इंसान के अपने बस की बात है कि वो पीरे कामिल बनना चाहता है और उसकी ख्वाहिश है कि वो पीरे कामिल बनकर इंसानियत की खिदमत कर सके, तो उसके लिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझ तक पहुँची हैं कि एक पीरे कामिल बनने के लिए बुनियादी जो शराइत हैं, उनका पूरा करना बड़े ज़रूरी है। और वो शराइत वो ज़रा गौर से सुनिएगा, ताकि आप ख़ुद अगर पीरे कामिल बनना चाहते हैं, तो आपके रास्ते की रुकावटें भी ख़त्म हो जाएँ और आपके मामलात के अंदर वो हुस्न पैदा हो जाए, वो वस पैदा हो जाए कि आपकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है, वो वज़नदार हो जाए और आपकी निगाह के अंदर ऐसी सरबुलंदी आ जाए, निगाह करें, वहाँ लोगों के दिल जो है ना, वो बदल जाएँ। एक दिन मैं जनाब हकीम लियाकत साहब के पास बैठा था। आपको पता है कि हकीम लियाकत साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ था। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब के वो खलीफ़ा थे। लाहौर में शाहनूर के सामने उनका आस्ताना भी था, मतब भी था। मेरा चूँकि उनके साथ ताल्लुक़ एक मरीज़ का और एक मुआलिज का भी था, लेकिन बाद में उनके साथ तरीक़त की बहुत सारी बातें जानने के लिए, रूहानियत की बातों को समझने के लिए और उनसे ख़ास तौर पर इस ताल्लुक़ के हवाले से कि चूँकि मैं सूफ़ी बरकत अली साहब से मिलता रहा था 90s के दौर में दाता दरबार में, तो इस हवाले से वो मेरी बड़ी इज़्ज़त भी करते थे, हया भी करते थे, बहुत सारी बातें हम कर लिया करते थे। तो मैंने एक दिन वहाँ पर कुछ लोगों के साथ उनको बहस के अंदर देखा, बात करते हुए देखा कि वो सब लोग पीरे कामिल बनना चाहते थे और सभी के दिलों में और सबकी ज़ुबानों पर यही अल्फ़ाज़ थे जो अपना मुद्दा बयान कर रहे थे कि हम भी चाहते हैं कि हम पीरे कामिल बन जाएँ। तो हकीम साहब ने सारी वही बातें तकरीबन बताई जो मैंने आज की वीडियो के शुरू में बताई हैं कि उनकी असल में नीयत क्या थी। हकीम साहब ने उनको बताया कि यही सवाल जो थे एक ज़माने में हम भी करते थे सूफ़ी बरकत अली साहब से, तो फिर उन्होंने हमें बड़ा एक लंबा लेक्चर दिया, पूरी जो है सियाक़ो-सबाक़ के साथ एक बात बताई और फिर वो वज़ीफ़ा भी बताया जो पीरे कामिल बना सकता है, पीरे कामिल की तरफ उस राह
की पर हमें डाल सकता है कि जिसके बाद हमारा अंदर बाहर जो है वो साफ़ हो जाता है। वो भी आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने लगा हूँ कि वो वजीफ़ा क्या था। लेकिन हकीम साहब ने जो सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब के हवाले से जो बातें बताई थी वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सूफ़ी साहब कहा करते थे कि शरीयत पर जब तक आप मुकम्मल पाबंदी नहीं करेंगे, नमाज के अंदर आपकी हजूरी पैदा नहीं होगी, सब्र इस्तकामत और तवक्कुल आपके अंदर पैदा नहीं होगा, झूठ, तकब्बर, ज़ना, बदकारी और हरामकारी से और हराम खाने से आप गुरेज़ नहीं करेंगे। पाकीज़गी आपको हर हाल में बरकरार रखनी होगी, पाकीज़गी बढ़ेगी और आपकी निगाह की और जिस्म की और रूह की जो तहारत है वो कायम होगी, तो आपको पीरे कामिल बनने से कोई नहीं रोक सकता कि आपकी नीयत जो है वो आपके अमल के साथ जुड़ जाएगी। सूफ़ी बरकत साहब फरमाया करते थे कि ये काम पीरे कामिल बनने की जो मंज़िल है वो इतनी आसान नहीं है, मगर मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। ये इंसान ही थे जो पीरे कामिल बना करते थे, सूफ़ी बने, वली बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, कमालात उनको हासिल हो गए। ये सब इंसान थे अल्लाह की इबादत करके और इसके बाद उन्होंने अपने अंदर की जो नफ़सानी जो ख्वाहिशात होती थी, नफ़सानी जो तरबियत जो थी, उसको बहुत ज़्यादा धोकर मुजाहिदा करके साफ़ किया था। वो खिदमत खलक जब किया करते थे तो इसके अंदर खिदमत खलक करते हुए भी उनके दिल के अंदर एक ख़ास किस्म का एक वजद होता था, एहतमाम होता था कि वो इस वसफ़ को पूरा करना चाह रहे होते थे, क्योंकि उनकी नज़र में खिदमत खलक जो है किसी भी सूफ़ी, किसी भी वली और किसी भी अल्लाह वाले के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, क्योंकि इसमें सब्र व इस्तकामत बढ़ता है और उसको देखा जाता है, परखा जाता है, कहीं वो तकब्बर, रियाकारी, झूठ, गीबत, मनफ़ी रुझानात का शिकार तो नहीं हो गया। और खिदमत खलक की सबसे बड़ा एक पैमाना है कि जब लोगों से मामला तय करता है और उनकी खिदमत करता है और हुस्न सलूक के साथ उनसे पेश आता है, वहाँ पर उसकी रियाकारी और उसकी हकीकी जो मिजाज है वो खुलकर सामने आता है। और सूफ़ी बरकत साहब तो कहा करते थे कि आम इंसान जो नौकरियां करते हैं, कारोबार करते हैं, उन्हें ये कारोबार करते हुए भी पीरे कामिल बनने से जो अल्लाह की रज़ा से कामयाबी नसीब हो जाती है, बस वो साथ अपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और हजूरी के साथ पढ़ें। नमाज को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपके अंदर वो इस्तकामत, वो सब्र, वो तवक्कुल और झूठ, तकब्बर, रियाकारी, ज़ना, बदकारी से और ऐसी खराफात से किनारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बंदा जब खुद इश्क़ इलाही में और इश्क़ मुस्तफ़ा में गर्क हो जाता है, ख़ुद को जज़ब कर लेता है, तो वो इन सब चीज़ों के से बेनियाज़ हो जाता है और फिर सारी मखलूक जो है, चाहे वो जानवर हो, जिन्नात हों, मलाइका हों, वो उसकी हज़ूरी करते हैं, उसकी चाकरी करते हैं, उसकी मदद करते हैं। अल्लाह के हुक्म से उसके मुँह से निकला हुआ एक-एक लफ्ज़ जो है अल्लाह उसकी हया रख लेता है। तो ऐसे बंदों को ऐसे कमालात मिल जाते हैं जो अल्लाह के हकीकी बंदे होते हैं और उनकी नीयत में ये बात शामिल नहीं होती। गोया एक बात आप तक मैंने पहुँचा दी कि अगर आपके अंदर रियाकारी होगी, कमालात के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो ये मंज़िल हासिल करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप ये हासिल करना ही चाहते, ये कमालात का जो आजकल की वीडियो में आप देखते हैं कि वली बन के आप कमालात का ज़हूर कर देंगे, सूफ़ी बनकर आप ये फ़लाँ चीज़ें पढ़ें तो कमालात मिल जाएँगे, तो दोस्तों ये अमलियात का एक हिस्सा है। अमलियात एक अलग चीज़ है जिसमें पहले दिन से ये चीज़ तय कर ली जाती है कि आप फ़लाँ चीज़ के हसूल के लिए, जिन्नात के हसूल के लिए या मोकलान के हसूल के लिए ये काम करने लगे हैं। हकीकी सूफ़ी बनने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपको अपने अंदर के शैतान को मारना पड़ेगा और अपनी नफ्सियाती जितनी और नफसानी जितनी भी ख्वाहिशात हैं या आपका जो मिजाज है उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने इस वीडियो के जो शुरू में आपको बातें बताई हैं वो ज़रूरी है। सूफ़ी बरकत साहब जो अपने मुरीदों को ख़ास तौर पर जो अपने उनके खलीफा हुआ करते थे, उनको जो एक ज़िक्र दिया करते थे और वो पीरे कामिल बनने की ख्वाहिश उनके दिलों में हुआ करती थी, तो सूफ़ी बरकत साहब उन्हें कहा करते थे कि वो नमाज़ तहज्जुद के बाद, दुरूद पाक कसरत से पढ़ने के बाद कोई भी तादाद मुकर्रर कर लें। वो ये तस्बीह किया करें, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु समद। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु समद। ये तस्बीह है, इसको कसरत के साथ पढ़ना है। सूफ़ी बरकत साहब फरमाते थे कि कोई तादाद नहीं इसकी, ये ला तादाद आप पढ़ें और अपनी नमाज तहज्जुद के बाद से शुरू करें और नमाज फ़जर तक इसको पढ़ा करें। सूफ़ी साहब कहा करते थे कि ये जो ज़्यादा रियाज़त वाला मामला है, ज़्यादा मुजाहिदे वाली ये बात है, रात को तहज्जुद के वक्त उठना और नमाज फ़जर तक ही ऐसी तस्बीहात पढ़ना, तो आम जो इंसान है जिन्होंने सुबह दफातर में जाना होता है, नौकरी पर जाना होता है, कारोबार करना होता है, तो वो ये
चलते फिरते भी तस्बीह पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका बावज़ू रहना ज़रूरी है और नमाज़ असर के बाद वो कम से कम एक तस्बीह जो है वो ज़रूर कर लिया करें, तो उनकी लाइफ़ के अंदर तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि उनके मामलात खुद उनका बहुत बड़ा इम्तिहान होते हैं। उनको पता चल जाएगा वो अपने मामलात में कितना झूठ से बचते हैं, कितना रियाकारी से बचते हैं, कितना तकब्बुर से बचते हैं और अपनी निगाह को और अपनी ज़ुबान को कितनी गंदगी से बचाते हैं। तो ये खुद इम्तिहान उनके साथ होता है। ये तस्बीह पढ़ने वालों को खुद पता चल जाता है कि जब वो झूठ बोलना बंद कर देते हैं, रियाकारी बंद कर देते हैं और लोगों के साथ गुस्सा करना बंद कर देते हैं, गाली-गलौच करना बंद कर देते हैं और समझ लें कि वो पीरे कामिल बनने की राह पर आ चुके हैं।